हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आर.डी. शर्मा का सीरीज चला रहे हैं। पूरा स्टैंडर्ड 10 के जितने के वे आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। आज के क्लास में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक। ठीक है, चलो। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका टोटल प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप क्लिक करके वहां से वॉच आउट कर सकते हो। तो चलो, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। वो ऐसा बोल रहा है, आप ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर, देखो यहाँ पे हिंट दे रहा है, ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिसको 17 डिविज, मतलब मान लो वो नंबर x है और उसको वो बोल रहा है कि अगर उसके साथ 17 इंक्रीज कर दे तो जो आंसर निकलेगा वो 520 से डिवाइड करने से भी रिमाइंडर 0 आएगा, और उसी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे किससे ना 468 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो मुझे वो नंबर निकाल के दो, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है। हमको निकालना है x का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे वो आप लोग को हिंट प्रोवाइड कर दिया है, ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा नंबर दे रहा है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। तो कैसे करोगे ना, बहुत सिंपल, हमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे ना, एलसीएम ले लेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो और ऐसे आप जैसे नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हो। 2 में काटे तो 260, 2 3 4, फिर से 2 में जाएगा 1 3 0, फिर 2 में 1 1 7। अच्छा, दोनों 13 से डिवाइड हो जाता है। 13 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 13 में करेंगे तो 13 9 जार, यस 9। तो एलसीएम कितना हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 10 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 13 इंटू, ये हो जाएगा 90। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो आपका आ जाएगा नियरली 4680। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था ना, ये तो हो गया एलसीएम। एलसीएम मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, लेकिन वो बोल रहा है ऐसा एक नंबर बोलो, ये अगर हम लोग अगर 4680 के साथ 520 को डिवाइड कर देना डायरेक्ट 0 आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मुझे ऐसा एक नंबर बोलो जिसमें से 17 ऐड करने से जाकर 520 से डिवाइड होगा। वेरी सिंपल, तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, कौन सा नंबर ना, 4680 माइनस 17। ठीक है, तो वो अगर जो आंसर निकलेगा उसके साथ अगर 17 ऐड कर देंगे तो ये निकलेगा 4680, और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 520 एंड 468 के साथ। ठीक है, चलो 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 1 6 6 4, सो ये होगा आपका 4663 इज द आंसर। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case। वो बोल रहा है ऐसा एक नंबर बोलो, ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर बोलो जिसको अगर मैं 35 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 निकलेगा, या फिर उसी नंबर को, उसी सेम नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 56 में तो भी रिमाइंडर 7 निकलेगा, या फिर उसी सेम नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 91 से, जो भी हमारा क्वेश्चन जो भी निकले, लेकिन रिमाइंडर वही 7 निकलेगा। क्वेश्चन का मतलब वही है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट दिया है तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। और देखो बच्चों, क्योंकि रिमाइंडर 7 निकल रहा है, रिमाइंडर का मतलब जनरली क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा। ओके, आपका डिविडेंड में वो 7 एक्स्ट्रा है बोल के वो रिमाइंडर निकल रहा है। मतलब हम जो एलसीएम निकालेंगे अगर उसके साथ एडिशन 7 करेंगे, ऑब्वियसली देखो जो एलसीएम निकलेगा वो 35 से एकदम से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस 7 कर देंगे तो रिमाइंडर वही चीज निकलेगा। तो हमारा मेन काम है
हम लोग निकालेंगे तीनों नंबर का आपका एलसीएम, क्योंकि हिंट ही दिया है कि स्मॉलेस्ट नंबर दिया है। तो 35, 56, 91 देखते हैं ये तीनों कौन से नंबर से डिविजिबल होते हैं। 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 13 7 जा 91। यस, तो और हो जाता है। तो आपका एलसीएम कितना हुआ ना, 7 × 5 × 8 × 13, तो ये आपका हो जाएगा 3640। 3640 ये हो गया एलसीएम। मतलब अगर हम लोग 35 को इससे डिवाइड करें 3640 तो रिमाइंडर 0 निकलेगा। डेफिनेटली आप करके भी देख सकते हो। 35 1 जा 35 होगा, 6 - 5 1 4, तो ये 0 निकलेगा और 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35 अगर 6 करें, 6 3 21 नहीं तो 3 कर देते हैं, नहीं 5 2 3 2 जा 6 4 करते हैं, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 + 2 14। देखो ये आ जाता है कितना 4 आ जाता है 140, रिमाइंडर होता है 0। क्योंकि ये एलसीएम है ना तो 35 डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए ना, रिमाइंडर 7 चाहिए। तो बच्चों 7 रिमाइंडर कब आएगा, अगर इसके साथ हम +7 करते। अगर ये 40 की जगह 47 होता ना तो ये 7 आता, ये माइनस होके 7 हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, जो एलसीएम निकला उसके साथ 7 ऐड कर देंगे। जो भी एलसीएम निकला उसके साथ हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। Therefore the required number will be how much ना, 3640 + 7, तो 3647 is the answer। ठीक है, अच्छे से करना बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा PO1 एग्जाम में, तो डेफिनेटली मिलेगा, APL में भी मिलेगा। तो गेट रेडी, अच्छे से प्रैक्टिस करना इस तरह का क्वेश्चन। थोड़ा बहुत तो स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज करके क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर to 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो क्या है, एक मतलब मान लो ये, इसको देखो दोनों को सेंटीमीटर में करेंगे, 1872 सेंटीमीटर इसका लेंथ है एंड ब्रेथ कितना होगा 1320 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। ठीक है, इट इज टू बी पेड विथ स्क्वायर टाइल, मतलब इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर टाइल्स बिठाएंगे, ऐसे स्क्वायर टाइल्स बिठाएंगे, ऐसे स्क्वायर टाइल्स हम लोग बिठाएंगे पूरा ऑफ टाइल्स ऑफ द सेम साइज पूरा। मतलब हम जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के ऊपर पूरा एकदम सब सेम साइज का टाइल्स बिठाएंगे। तो बताओ कितने टाइल्स लगेंगे, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हटके है, आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिस्ट पॉसिबल मतलब वो क्या पूछ रहा है ना, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। देखो यहाँ पे थोड़ा हटके है, यहाँ पर लिस्ट देखकर अगर आप लोग सिर्फ एलसीएम लेके छोड़ दिया ना, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब कुछ अलग है। ये लिस्ट देख के, मिनिमम देख के अगर आप डायरेक्टली कर दे रहे हो ना, नहीं, हर केस में नहीं होता, ये थोड़ा हटके केस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आता है, अच्छे से समझो कैसे करना है। देखो क्या दिया है, तो ये हमारा केस, ये पूरा इसके ऊपर हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे। फील्ड हमारा जिसके ऊपर डाला जाएगा वो रेक्टेंगल है, लेकिन डालेंगे क्या आपका स्क्वायर टाइल्स है। तो देखो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है, ये जो स्क्वायर टाइल्स हम लोग लेंगे, ये जो भी हम लोग स्क्वायर टाइल्स लेंगे उसका दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायर्स का ऑल साइड्स अच्छे में, तो वो मैक्सिमम कितने साइड्स का ले सकते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है लेंथ एंड ब्रेथ के HCF से।
ठीक है ना बच्चों। इसका ईच साइड कितना होगा, मतलब जो स्क्वायर टाइल हम लोग डालेंगे उसका ईच साइड कितना होगा वो इन दोनों का HCF से पता चलता है, क्योंकि द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए इस केस में हम लोग क्या लेंगे ना, HCF लिया जाता है। कभी भी एटलीस्ट देकर LCM मत लेना, ठीक है। तो क्या होगा 1872 कमा 1320, इसका देखो मैंने दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा आगे जो टाइल्स का जो साइड्स वो सेंटीमीटर आएगा, छोटा आएगा, तो इसलिए मुझे आसान होगा कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना होगा, अगर 2 में काटेंगे तो 2 9 जा 36, ओके, 2 6 are 0, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 are 12, 113, 2 8 जा 16, 3 3 0, फिर से 2 में कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 32 5 जा 10, सॉरी 2 6 जा 12, 113, 2 5, तो ये आपका जाएगा 3 से काटे तो कितना होगा, 3 7 जा 21, 24, 3 8 जा 24, 3 में काटे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो HCF कितना हुआ, तो HCF होगा 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 3, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम लोग इसको इनिशियली मीटर में ले लेते तो थोड़ा ये थोड़ा डेसिमल में आता तो कंफ्यूज होता, तो आपका कितना निकल गया आपका देखो ये जो 24 सेंटीमीटर निकला वो द साइड ऑफ द ईच टाइल, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा हमारा जो टाइल है वो बोल रहा है कि ना स्क्वायर टाइल है, जो टाइल है वो स्क्वायर टाइल है, तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा ना, साइड इंटू साइड 24 इंटू 24, ये सुनो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई मत करो, लास्ट में कैंसिलेशन हो जाएगा, क्यों ना, वो पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा ना, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा ना, एरिया ऑफ द, हम अगर ये टोटल कोटियार्ड का एरिया बाय एरिया ऑफ वन टाइल करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, तो करेंगे एरिया ऑफ द कोटियार्ड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो नो इशू। क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 1872 इंटू 1320 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 24 इंटू 24, अगर हम इसको कैंसिलेशन कर देंगे ये आ जाएगा 4290 टाइल्स, ठीक है। तो इतने टाइल्स लगेंगे उस रेक्टेंगुलर कोटियार्ड को कवर करने के लिए, कंप्लीटली कवर करने के लिए, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसको थोड़ा अंडरलाइन करते हैं, लार्जेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका CBSE 2019 में भी आया था, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपके PO1 PLE सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है नंबर के साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, हम ऐसा एक नंबर निकालेंगे व्हिच ऑन डिवाइडिंग, मतलब जो भी नंबर हम लोग निकालेंगे, उसको अगर 1251 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा 1, पहले केस में 1। वही सेम नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 9377, रिमाइंडर निकलेगी 2। अगर वही सेम नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ ना 15628 के साथ, चाहे क्वेश्चन कुछ भी निकले डजंट मैटर, रिमाइंडर निकलेगी 3।
समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्टली आपको लार्जेस्ट नंबर दे रहा है, मतलब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन हम पहले ये देखेंगे जो रिमाइंडर होता है। वो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर मोस्टली नंबर के साथ एक्स्ट्रा होता है, जिसके वजह से रिमाइंडर निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर से सबसे पहले 1 को मतलब इस फर्स्ट नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो 9377 में 2 एक्स्ट्रा है बोल के रिमाइंडर निकल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो परफेक्ट, मतलब सबका रिमाइंडर अगर 0 निकल रहा होता तो ये उसका परफेक्ट एचसीएफ होता। लेकिन एचसीएफ के साथ अगर हम लोग डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकल रहा है, मतलब रिमाइंडर में, मतलब इस नंबर पे रिमाइंडर एक्स्ट्रा है, तो उससे सबसे पहले हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली अगर ये 1251 की जगह 1251 माइनस करके 0 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 निकलता। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है वो सबसे पहले हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है ना, 1000 सॉल्यूशन क्या होगा ना, 1251 से माइनस करेंगे 1, 1251 रिस्पेक्टिवली वार को ध्यान देना, इधर उधर मत करना। 9377 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो हो जाएगा 375 एंड 15628 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 15625 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉरी ये 1 नहीं 0, 1250 तो तीनों हो गया। अब निकालेंगे इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। देखो आप प्राइम फैक्टरेशन मेथड में भी निकाल सकते हो और इस मेथड में भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। 937515625 तो कितना आ जाएगा ना, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको 5 से। चलो 5 2 10, ठीक है, 5 हम ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। 5 2 10 25 5 0, 5 1 5 43, 5 8 40 7 5 5 3 1 5 1 5 6 12 5 2 10 2 5 5 25। चलो एक हो गया 5 5 5 50 तो कितना होगा, यस 5 3 15 30 2 5 6 5 2 25 5 5 3 तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 10 50, ये आ जाएगा 15 16 सॉरी दिस इज 5 5 25 सॉरी 5 7 35 5 5 25 125 यस 125। तो फिर से जाएगा 5 2 5 15 ये आ जाएगा 25। तो और नहीं, और कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा निकला कितना ना 5 × 5 × 5 × 5 विच इज इक्वल टू 625। देयरफॉर व्हाट इज द नंबर ना, इफ सो द लार्जेस्ट नंबर, so the largest number is is 625 which on dividing आपको therefore आंसर सारे क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, which on dividing 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1 2 and 3 respectively। ओके, ठीक है, चलो तो ये जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका सीबीएसई के 2019 मोस्टली बहुत नज़दीक वाला पेपर है, तो आप लोग अच्छे से इसको करो। ये ऑब्जर्व भी किया गया है, बहुत स्कूल के PA1 एग्जाम, अपील एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
तो चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन ना, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर, 3 लोग चले। अच्छा, देयर स्टेप्स मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा मिनिमम को अंडरलाइन कर देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। देखो तीनों लोग मॉर्निंग वॉक में निकले, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। मतलब मान लो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी और प्लेस ए से लेकर प्लेस बी। लेकिन क्या है ना, जो एक आदमी का जो एक स्टेप से लेकर दूसरा स्टेप में जो डिफरेंस है ना, वो 80 सेंटीमीटर है। एक पैर से दूसरा स्टेप के डिफरेंस में 80, वैसे ही सेकेंड पर्सन के एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप में डिफरेंस 90 सेंटीमीटर, सॉरी 85 सेंटीमीटर, और तीसरे का आपका दोनों पैर का डिफरेंस होता है 90 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है एक आदमी को मिनिमम कितने स्टेप चलना है जिससे कि ये डिस्टेंस कवर हो जाए। कोई भी फिक्स पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कवर हो जाए। क्वेश्चन का मतलब वही होता है। ठीक है, चलो तो बहुत ही सिंपल, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम दिया है और आराम से हम लोग गेस कर पा रहे हैं कि ये आपका एलसीएम होगा। तो चलो एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम को चलो हम थोड़ा प्राइम फैक्टरेशन मेथड में निकालते हैं। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। हम लोग एलसीएम, क्योंकि ऑब्वियसली मिनिमम दिया है तो हम लोग चाहेंगे कम से कम डिस्टेंस में, पूरा स्टेप में उसका डिस्टेंस कवर हो जाए। तो 80 का क्या होगा, 80 को फैक्टराइज करेंगे तो 240, 220, 210, 25, 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1। इसके बाद आता है 85 करेंगे तो 5 इंटू 17, 5 to the power 1 इंटू 17 to the power 1। यस, उसके बाद आता है 90 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 5, 90 आ जाएगा। 2 to the power 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1। अब देखेंगे कौन सा बेस कहाँ पे शॉर्टेज है। यहाँ पर 2 है, 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 17 है। तो 3 to the power 0 डालो, 17 to the power 0 डाल दो। जो बेस नहीं है उतना पावर 0 डाल दो। यहाँ पे 2 to the power 0 डालो और 5 to the power 0 डालो, 2, 3, 5, यहाँ पे 17 to the power 0 डालो। रेडी, इतना हो गया। इतने होने के बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं ना, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम में कौन सा पावर लेते हैं, हमको पता है कि जब एलसीएम निकालते हैं, जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो लेते हैं हाईएस्ट पावर, एंड एचसीएफ केस में लेते हैं लोएस्ट पावर। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा, सबसे पहले बेस लिख लेते हैं। बेस क्या है, 2, 3, 5, 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा, 2 का हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर हुआ 4। 3 का पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 5, 17, 2, 5, 17, 5। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 5 है, 17 है, 2 है। अच्छा, 5 को 2 बार लिख दिया, यहाँ पे 5 नहीं होगा, सॉरी, ये आपका यहाँ पे 5 का पावर ऑलरेडी है, ये 3 to the power 0 होगा। ठीक है, ये 3 to the power 0 होगा। तो देखो 3 का पावर कितना हुआ, 0, 0, यहाँ पे 2, तो पावर होगा 2। ठीक है, चलो 5 का पावर कितना है, 1, 1, 1, सबका कांस्टेंट है तो पावर 1 लेंगे। और 17 का पावर 0, 1, 0, तो पावर 1 लेंगे। 2 to the power 4 होगा 16 इंटू 3 स्क्वायर होगा 9 इंटू 5 इंटू 17। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 12240 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर आएगा, तो आपका सारा क्वेश्चन आपके सेंटीमीटर में है, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो बाय 100 कर देंगे तो 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है,
सो दिस इज द आंसर। क्या लिखेंगे? देयरफॉर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? देयरफॉर मिनिमम 122 मीटर 40 सेंटीमीटर each should walk so that he can cover the distance in complete steps. The distance in complete steps. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ये भी PYQ है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measures 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? देखो यहाँ पे हम लोग मिनिमम को पकड़ के ही काम करेंगे। ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। देखो बच्चों, ये एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल देंगे? मिनिमम देखकर LCM निकाल देंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या होगा ना, आपका सबसे पहले 30 सेंटीमीटर, तो प्राइम फेडरेशन मेथड में करते हैं। 30, जो भी मेथड आप फेडरेशन, नॉर्मल फेडरेशन भी कर सकते हो, लेकिन प्राइम स्पेशली बोर्ड का क्वेश्चन तो आप प्राइम फेडरेशन मेथड में ही करो। ठीक है, तो 30 है तो क्या होगा? 2, 15, 3, 5 और करेक्ट 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। उसके बाद आता है 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 2, ये आता है 36। उसके बाद आता है 40 कैसे होगा? 2, 20, 2, 10, 2, 5, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1। स्पेस में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 3 बेस है, 3 to the power 0 लिख देते हैं, क्योंकि 3 नहीं है और यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 to the power 0 कर देते हैं। 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5 सारा बेसिस हो गया। जो बेस नहीं होगा हम पावर 0 करके काम करेंगे। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं ना? LCM। ये आपका रफ वर्क है, जितना अभी इरेज कर रहा हूँ ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, चलो अभी LCM कितना निकलेगा ना? 2 into 3 into 5 बेस लिख लेते हैं। और LCM के केस में हमें पता है, हमें लेना है कौन सा पावर ना? हाईएस्ट पावर। याद रखो बच्चों, LCM केस में हाईएस्ट पावर लिया जाता है। तो बताओ 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 3 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 2 एंड 5 का हाईएस्ट पावर क्या है ना? 1। तो कितना होगा? 8, 9 into 5, 8, 5 are 40 is equal to 360 is equal to 360। अच्छा, हमारा सारा यूनिट किस में है ना? सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर करो। सो क्या होता है? सो राइट द फाइनल आंसर। देयरफॉर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? द मिनिमम डिस्टेंस is 360 सेंटीमीटर। 360 सेंटीमीटर। ओके, तो और लिख सकते हैं 3 मीटर 60 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। जो भी लिखोगे करेक्ट है, नो इश्यू। डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that each can cover the same distance in complete steps। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बढ़िया से करो। PYQ क्वेश्चन है, चांस है कि आपके पीरियड के असेसमेंट 1 आपके
हैप्पीली आपका प्री बोर्ड बोर्ड सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके रखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो फटाफट जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो CBSE 2023 का क्वेश्चन, मतलब एकदम से लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 नंबर के आपके बुक में से। ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, मतलब 3 जगह में आपका ट्रैफिक लाइट है, वो कितने कितने इंटरवल में चेंज होते हैं ना। पहला ट्रैफिक सिग्नल 48 सेकेंड में, सेकेंड सिग्नल आपका 72 सेकेंड में, थर्ड 108 सेकेंड में। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, कितने बजे से, मतलब स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली कितना, 7 बजे, चेंज सुबह के 7 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। देखो बच्चों, इसमें कोई ना मिनिमम वार्ड है ना मैक्सिमम वार्ड है, कुछ भी वार्ड नहीं है, हिंट देखे जाए तो कुछ नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर 7 बजे मतलब एक साथ ट्रैफिक लाइट मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाए तो डिफरेंट इंटरवल में चेंज होने के बाद आप क्या चाहोगे, कम से कम टाइम में वो फिर से क्या हो जाए, द चेंज टुगेदर नेक्स्ट, मतलब एक साथ कम से कम टाइम में वो लोग फिर से चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे ना, एलसीएम। हम चाहेंगे कम समय में सारे लाइट फिर से एक साथ चेंज होने लगे, या आप चाहोगे मैक्सिमम मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ऐसा तो नहीं चाहोगे ना। आप चाहोगे कितने कम समय में, कम इंटरवल ऑफ टाइम में फिर से वो लोग चेंज हो जाए। क्वेश्चन का मतलब वही है। ठीक है, तो क्या है ना, निकालेंगे क्या, इसका एलसीएम निकालेंगे। विल फाइंड आउट द एलसीएम, विल फाइंड द एलसीएम, इसका एलसीएम तीनों का निकालेंगे। क्या है ना, देखते हैं 48 सेकेंड, तो 48 निकालते हैं। 48 तो प्राइम फ्रैक्शन मेथड में कर देंगे। 2 24 2 12 2 6 2 3 4 2 to the power 4 into 3 to the power 1। चलो नेक्स्ट आता है 72 सेकेंड। 72 में क्या होगा, 2 36 2 18 2 9 3 3 2 to the power 3 into 3 स्क्वायर। उसके बाद आता है 108 सेकेंड। तो क्या निकालेंगे, 108 को 2 5 4 2 3 सॉरी 2 2 4 7 3 9 3 3, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 3। ठीक है, और ये आप लोग का रफ वर्क है। चले तो सिंपली हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ दिस 48 72 एंड 108 क्या होगा, 2 into 3, और तो कोई दूसरा बेस नहीं है। तो एलसीएम केस में हम लोग लेते हैं हाईएस्ट पावर, और आपके रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूं, एचसीएफ केस में लेते हैं हम लोग लोएस्ट पावर। तो क्योंकि हम लोग एलसीएम यूज कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे हाईएस्ट पावर। ठीक है, चलो 4 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर आ जाएगा 4। तो सो यहाँ पे नीचे 2 का पावर 3 का पावर 1 है, देन 2 है, देन 3 है, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 27। 16 इंटू 27 आ जाएगा 4 इंटू 432 सेकेंड। ठीक है, तो आपका क्योंकि क्वेश्चन सेकेंड में है, आप आराम से उसको सेकेंड में रखो, कोई आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो लिखो देयरफॉर आंसर, देयरफॉर इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। अच्छा 7 AM साइमल्टेनियसली मतलब 432 आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप टाइम, आपको पूछ रहा है एग्जैक्टली टाइम, अगर वो पूछता है आफ्टर हाउ मेनी टाइम देन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, लेकिन वो सुबह के 7 बजे दिया है, पूछ रहा है नेक्स्ट कितना बजे होगा। तो देखो बच्चों, ये क्या दिया है ना, आपका कितना निकला 432 सेकेंड। आप इसको मिनट में एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करोगे ना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 402, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसीलिए आप डिवाइड करने वाले हो किससे ना, 60 से।
16 से आएगा तो 420, ये हो जाएगा कितना 1 2। तो ये जो होगा वो मिनट और ये जो होगा वो आपका सेकंड होगा, मतलब क्वोशिएंट आपका मिनट होगा और रिमाइंडर आपका सेकंड होगा। तो ये 400 हम लोग लिख सकते हैं 432 सेकेंड इज इक्वल टू 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो अभी आंसर कैसे लिखोगे? टाइम दिया है 7 AM, तो आपको मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट में ही आंसर लिखना है। ठीक है, सो कितना होगा? अगर 7 AM दिया है तो आफ्टर 8 व्हाट टाइम इट विल चेंज 8 कौन सा टाइम ना 7 आवर। देखो कैसे लिखोगे, 7 AM दिया है ना, 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। यहाँ पे आप 07 लिख देना, 7 आवर 07 मिनट, लेकिन AM लिखना। अगर AM नहीं लिखोगे तो मार्क कट जाएगा, मार्क काटेंगे टीचर। AM will they change together? Next, will they change together? Next, ओके बच्चों, आपको इससे आंसर लिखना है। इसको लिखने के लिए भी मार्क है, इतना पार्ट के लिए भी मार्क है। तो चलो ये पूरा कंप्लीट देखो CBSE 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। आप प्रैक्टिस करो, आपके PO1 एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी दे सकता है, कभी कभी आजकल MCQ भी दे दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। और चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रेस्पेक्टिवली। ऐसा क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर बोलो, ऐसा एक नंबर बोलो जिसके साथ अगर मैं 28 को डिवाइड करूं, क्वेश्चन चाहे कुछ भी निकले, रिमाइंडर 8 निकलेगा रेस्पेक्टिवली दिया है। और वही नंबर के साथ अगर मैं 32 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 12 निकलेगा, क्वेश्चन चाहे कुछ भी निकले। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब वही है, मुझे ये जो नंबर फाइंड आउट करना है, इस नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो क्या प्रोसीजर रहेगा देखो। चलो देखो, सबसे पहले क्योंकि हम वो नंबर के साथ 28 को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ रिमाइंडर निकल रहा है। क्या रिमाइंडर निकल रहा है? 8 निकल रहा है। तो ऑब्वियसली ये रिमाइंडर इसमें ज्यादा है, लेकिन एक बात आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। डायरेक्ट हम लोग इसको, अगर ये होता तो मैं सब्ट्रैक्ट करके कुछ करता, लेकिन ये है ही नहीं। तो क्या प्रोसीजर रहेगा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, जब डिवाइड होता है 28 के साथ 8 रिमाइंडर निकलता है, तो देखो थोड़ा क्या डिफरेंस आता है। 28 माइनस 8 करोगे तो ये निकलेगा 20 एंड 32 माइनस 8 करोगे तो ये आपका 32 माइनस 12 नॉट 18 रेस्पेक्टिवली माइनस 12 करोगे तो ये भी निकलेगा 20। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस है कितना है? कॉमन डिफरेंस है आपका 20 निकल रहा है। मतलब जो एलसीएम हमारा अभी निकलेगा, जो हम, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट की वजह से एलसीएम निकाल रहे हैं, जो भी आपका एलसीएम निकलेगा उसमें ये 20 ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो निकालते हैं एलसीएम किसका ना, 28 एंड 32, 28 एंड 32 का हम लोग निकालते हैं, 28 एंड 32 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो चलो सबसे पहले 28 का निकालते हैं। 28 का तो क्या होगा, 2 में काटे तो 14, 2 में काटे तो 7, तो ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। उसके बाद आता है 32, सो 2 में काटे तो 16, 2 में काटे तो 8, 2 में काटे तो 4, 2 में काटे तो 2, 1 2 3 4 5, सो 2 टू द पावर 5, ये आता है 32। अच्छा, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 टू द पावर सिंपली 0 कर दो। चलो अब निकालते हैं, ये आपका क्या निकालते हैं ना, आपका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो चलो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं क्या ना, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, सो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 7,
एलसीएम केस में कौन सा पावर लेते हैं ना, हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ केस में हम लोग लेते हैं लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, क्योंकि हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर को यूज करेंगे। सो देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर 5 जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 जाएगा। 2 to the power 5 will be 32 into 7, 7 2 4 14, 21, 22, 224, 224 is the LCM। लेकिन इस LCM में कितना एक्स्ट्रा है ना, कॉमन डिफरेंस 20। सो द रिक्वायर्ड नंबर, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, therefore the required number क्या होगा, required number is 224 minus 20 is equal to 204, करेक्ट। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि ये जो 20 एक्स्ट्रा आप करके भी देख सकते हो, मैं कोई भी एक नंबर को दिखाता हूँ, 204 के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूँ आपका 28, तो ये जाएगा 7, 28 इंटू 7 कितना होगा, 56, 196, तो ये होगा 196, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, यस 14 माइनस 6, 9 माइनस 9 0, यस देख सकते हो आप। तो 200 ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हो, 32 को भी चेक कर सकते हो। अगर ये करेंगे सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 निकलेगा, दिया है ना, 228 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 8 निकलता है, ठीक है। तो नंबर कौन सा है, नंबर आपका आएगा 204, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो। हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इस एक्सरसाइज जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25, 15 एंड 36। हम 6 डिजिट का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, क्वेश्चन का मतलब वही तो मुझे पता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लेट लेकर करता हूं ना, लेट द largest number or the greatest number of 6 digit is 9,99,999,999। चलो मान लो यही नंबर इससे डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये तीनों का एलसीएम भी इसके साथ डिविजिबल हो जाएगा, है या ना। अगर ऐसा हुआ ये तीनों नंबर का एलसीएम भी ऑब्वियसली इसके साथ डिविजिबल होगा, तो हम लोग निकाल देंगे एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36। तो 24 को फैक्टराइज करें तो कितना होता है, 2 में काटे तो 12, 2 6 2 3, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1, 15 होता है, 3 5 15, तो 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, और 36, तो 36 को फैक्टराइज करते हैं, 2 2 3 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 2, 3 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो 5 पे 5 किसी में नहीं है, तो यहाँ पे 5 to the power 0 डाल दो, और यहाँ पर 5 to the power 0 डाल दो। यहाँ पर 2 बेस नहीं है तो 2 to the power 0, देखो चेक करो सारे फैक्टरेशन में आपका 2 3 5 बेस होना चाहिए, जो नहीं है उसको 0 डाल दो, ठीक है। तो चलो अब क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होगा आपका देख लेते हैं। अगर हम लोग एलसीएम हो जाएगा आपका, हमको पता है एलसीएम में हाईएस्ट पावर यूज होता है, तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, और हाईएस्ट पावर 3 का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, पावर हाईएस्ट पावर होगा 3, हाईएस्ट पावर हो जाएगा 3 का पावर यहाँ पे 1 1 2, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2, 1 5 का पावर 0 1 0, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा 1, तो कितना होगा 8 इंटू 9 इंटू 5, 40 360, ये हो जाएगा 360 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं, अगर
मतलब हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई 360 से ये 9,99,999 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 है, यस एग्जैक्टली डिविजिबल, नहीं तो जो रिमाइंडर निकलेगा वो एक्स्ट्रा होगा, वही आपका इस 9,99,999 से सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलो डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ। आपका 9,9,9,9,9 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360, तो 720 2 जार 720, तो 2 जाएगा, आ जाएगा 720, ये आ जाएगा 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2 9, तो 7 3 जार 21। तो देखते हैं 360 इंटू 7 0 42 25, हाँ नज़दीक आ जा रहा है, 2520, 8 3 ज़ा 24 होगा, 24 प्लस 4 28, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 8 आपका, तो 7 जाएगा 2520, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं हम। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2 2 2 7 9, फिर से ये 9 आपका, अब यहाँ से ये आया, अभी ये आ जाएगा 9 2 7 9 9, तो ये अच्छा इसके लिए 7 नहीं लिखा, तो ये इसका फिर से 7 आ जाएगा 2520, फिर से 9 7 2, फिर से ये 9 आ जाएगा, तो डाला जाएगा 7 2520, तो कितना हो जाता है 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2। अच्छा, क्यों? अगर ये रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना, इस डिविडेंड में ये रिमाइंडर ज्यादा है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा इज 99999 माइनस 279, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 माइनस 9 ये हो जाएगा 0, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, 999। So 9,99,720 is the required number, which is exactly, or the 9,99,720 is the greatest 6-digit number, which is exactly divisible by 24, 15 and 36। तो बच्चों ये आपका आर.डी. शर्मा का ये जो लेटेस्ट एडिशन 2025-26 का लेटेस्ट एडिशन, इसका 1.2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। हालांकि इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां पे जाके पूरा आर.डी. शर्मा का इस 1.2 का और 1.1 का भी प्लेलिस्ट, उसके साथ साथ इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसका सॉल्यूशन आप अच्छे से देख सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने दोस्त या भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं आपका 10th क्लास, उनको साथ शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट डाउट रहा, मैं उसको दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।